पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की मांग बहुत पुरानी है। इसके लिए तमाम कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन अभी तक ये कोशिशें सिरे नहीं चढ़ पाई हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार 27 जनवरी को जब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तब भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया। इस मुलाकात में ममता ने बंगाल में वैक्सीन की कमी पर भी बात की। आइए आपको बताते हैं कि राज्य का नाम बदलने की इस कवायद की कहानी क्या है, और ये भी कि ममता की वैक्सीन की कमी की बात में कितना दम है। पहले जानिए कि ये नाम बदलने की कब कब कोशिशें हुई। ममता बनर्जी ने साल 2011 में सत्ता संभाली थी, तभी से वो राज्य का नाम बदलने की मुहिम में जुटी हैं। सत्ता में आने के बाद उन्होंने राज्य का नाम पश्चिम बंगाल की जगह पश्चिम बंग करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन केंद्र ने मंजूरी नहीं दी। फिर आया साल 2016, तब 3 अलग अलग भाषाओं में 3 अलग नाम रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। बांग्ला भाषा में बांग्ला, अंग्रेजी में बंगाल और हिंदी में बंगाल करने का प्रस्ताव था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से यह प्रस्ताव भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद ममता बनर्जी सरकार ने प्रस्ताव में संशोधन किया, 3 की जगह एक ही नाम सुझाया। ये समय था 2018 का। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने इस बारे में प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी। इसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल की जगह राज्य का नाम बांग्ला कर दिया जाए। इस प्रस्ताव को अप्रूवल के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा गया, लेकिन नतीजा वही रहा, मंजूरी नहीं मिली। ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की कवायद ममता बनर्जी ने ही शुरू की। साल 1999 में जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, ज्योति बसु सीएम थे, तब भी राज्य का नाम बदलकर बांग्ला करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन उस समय भी केंद्र सरकार की मुहर के बिना बात आगे नहीं बढ़ सकी। पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की वजह भी ममता बनर्जी ने एक बार बताई थी। कहा था कि वो नहीं चाहती कि राज्यों की लिस्ट में उनका राज्य का नाम नीचे रहे। दरअसल राज्यों को प्रमुख सरकारी समारोह में अल्फाबेट्स यानी ABCD के क्रम में जगह दी जाती है। वेस्ट बंगाल का नाम W से शुरू होने की वजह से उसका नंबर आखिर में आता है। नाम बदलने का प्रस्ताव विधानसभा में रखते हुए तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा था कि अंतर्राज्यीय परिषद समेत तमाम अहम बैठकों में बोलने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी बारी का इंतजार करती रह जाती हैं। उन्हें अपनी बात कहने का समय नहीं मिल पाता, इसलिए पश्चिम बंगाल का नाम बदला जाना चाहिए। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की कवायद आगे नहीं बढ़ सकी है। वजह इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। किसी भी राज्य के नाम में बदलाव के लिए संविधान संशोधन बिल को राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत से पास करवाना होता है, और इसके बाद राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन हो पाता है। खैर, ये तो बात हुई पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के साथ अपनी मुलाकात में एक और मुद्दा उठाया, वो है कोरोना वैक्सीन की सप्लाई का मुद्दा। पीएम मोदी से मिलने के बाद मीडिया के सामने आई ममता बनर्जी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल को जरूरत के मुताबिक केंद्र सरकार से पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। उनका कहना था कि आबादी के लिहाज से देखा जाए तो उन्हें बहुत कम वैक्सीन दी जा रही है। इस मांग पर पीएम मोदी ने क्या कहा, जब ये सवाल ममता से पूछा गया तो उनका कहना था, उनकी बात मैं अपने मुंह से कहूं ये ठीक नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो इस मामले को जरूर देखेंगे। अब वैक्सीन बांटने का पैमाना क्या है, ये समझ लेते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने नई वैक्सीन नीति के तहत राज्यों को फ्री वैक्सीन देने की घोषणा की थी। कहा था कि देश में जितनी वैक्सीन का उत्पादन होगा उसमें से 75% वैक्सीन केंद्र सरकार खरीदेगी और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को बांटेगी। इसके बाद बची 25% वैक्सीन को कंपनियां निजी अस्पतालों को बेच सकेंगी। बीती 21 जून से राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान का नया चरण शुरू हुआ। इसके लिए 8 जून को रिवाइज वैक्सीनेशन गाइडलाइंस जारी की गई थी। इन निर्देशों में लिखा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आबादी, संक्रमण के आंकड़े और वैक्सीनेशन के आंकड़ों के आधार पर वैक्सीन बांटी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट बताती है कि देश में 34 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। 9 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जो सेकेंड डोज भी लगवा चुके हैं। राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ 99 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज मिल चुकी है। यहाँ 83,76,000 लोग 2 डोज ले चुके हैं। कुल मिलाकर वेस्ट बंगाल में 2 करोड़ 83 लाख से अधिक डोज लगाई जा चुकी हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, वहां 4 करोड़ 57 लाख डोज लगाई जा चुकी हैं। इसके बाद महाराष्ट्र, वहां 4.23 करोड़ डोज लगाई गई हैं। राजस्थान को 3 करोड़ से अधिक डोज मिल चुकी हैं। राज्यों को वैक्सीन देने के 3 पॉजिटिव पैमाने केंद्र ने अपनाए हैं। पहला आबादी, दूसरा महामारी की स्थिति और तीसरा वैक्सीनेशन की प्रोग्रेस। एक नेगेटिव पहलू भी देखा जाता है वो है वैक्सीन की बर्बादी का।
जिस राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार अच्छी है उसे ज़्यादा डोज मिलती हैं। जहां वैक्सीन की बर्बादी अधिक होती है उस राज्य को कम संख्या में डोज दी जाती हैं। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी वरुण। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।